और कोशिश है कि काफी जल्द हम इस सेटअप को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स रखे जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो आप सभी के साथ में जरूर शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों आज आप सभी का भी और हमारा भी जो इंतजार है वो खत्म होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ के जो है टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हमने धीरे धीरे प्रयास किए। ये आप देख सकते हैं कि सेटअप को हमने इस तरह से कवर किया है। तो आप एक बार देखें एक झलक कि किस तरह से ये जो है वो तैयार हो रहा है। दोस्तों तैयार काफी टाइम पहले हो चुका था। दोस्तों ये आप देखें कि ये तैयार होकर आई है ट्रांसपेरेंट की पन्नी, और ये इसलिए आई है, ये यहाँ पर लगेगी इस तरफ। आप देखें कि हमने जो है वो कुछ केजेस भी तैयार करवा रखे हैं। तो काफी अच्छी तरह से, काफी सोच विचार के ये पिंजरे बनाए गए हैं, काफी मजबूती से। और क्या क्या सिस्टम है वो मैं आपको काफी जल्द बताऊंगा इनमें। क्योंकि अंधेरा हो चुका है, हमारा काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आप देखें कि तिरपाल लग चुके हैं हर तरफ, और जो ट्रांसपेरेंट की पन्नी है वो भी लग चुकी है, और अब नीचे की तरफ भी तिरपाल लगे हैं। जो है वो फाइनली हमारा सेटअप कुछ लगने लगा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो हमारा लगातार निरंतर प्रयास जो है वो लगे हुए हैं इस सेटअप में, और तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे जिस तरह से हो रहा है। और वैसे काफी टाइम हो गया हमने ये सेटअप बनाया, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमने बर्ड शिफ्ट नहीं किए। इसके कुछ कारण थे, यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हैं कि बीकानेर में काफी ज्यादा गर्मी है राजस्थान में, और इसी के साथ ही सर्दी भी काफी तेज होती है। तो यहाँ के जो है टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो हमने धीरे धीरे प्रयास किए। ये आप देख सकते हैं कि सेटअप को हमने इस तरह से कवर किया है। और सेटअप जिस समय बन रहा था उस समय सेटअप के ऊपर की तरफ जो है वो थर्माकोल सीट वगैरह भी लगाई गई थी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर हम चाहें कि यहाँ पर ओपन एवियरी बनाएं और काफी सारे बर्ड्स को यहाँ पर ओपन रखें, तो शायद ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर यहाँ पर ओपन में बर्ड्स को रख दिया जाए तो बर्ड्स जो है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जितने भी बर्ड्स रखते हैं ये सब एक्जोटिक होते हैं, और यहाँ के टेम्परेचर में ये जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर इनको यहाँ पर रखना होता है तो प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो जो है हमारा इंतजार खत्म हुआ। अब हम किस तरह से क्या करने वाले हैं वो आज आप देखेंगे। वैसे हम काफी टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को अपडेट दे दी जाए हमारे नए सेटअप की और एक बड़े सेटअप की। तो आप एक बार देखें एक झलक कि किस तरह से ये जो है वो तैयार हो रहा है। दोस्तों तैयार काफी टाइम पहले हो चुका था, हमने आप सभी को बताया भी था, अपडेट भी दी थी, लेकिन आज बस काम ये हो रहा है हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। हमने जो है वो बाहर की तरफ से तिरपाल लगाया है, मजबूत तिरपाल, ताकि क्या होगा कि गर्मियों के समय गर्म हवाएं और गर्मी अंदर ना आ पाए, और अंदर कूलर लगेगा और टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे। ये दोस्तों एक ब्रीडिंग सेटअप के रूप में हम तैयार कर रहे हैं। अंदर 1 बाय 1 पिंजरे लगेंगे। इस तरफ आप देखें कि इस तरफ से हमने क्या किया है कि ऊपर की तरफ से तिरपाल लगाकर और हमने कवर किया है। अब हमें करना यह है कि नीचे की तरफ हमें प्लास्टिक की पन्नी लगानी है, जो कि मैं आपको बताता हूं। आप देखें कि ये तैयार होकर आई है ट्रांसपेरेंट की पन्नी, और ये इसलिए आई है, ये यहाँ पर लगेगी इस तरफ। क्योंकि क्या होता है कि बर्ड्स से अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए उनको अच्छी रोशनी देना काफी जरूरी होता है। और हमने जिस तरह से ये तिरपाल लगाए, अगर पूरे में तिरपाल लगा दिए जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंधेरा काफी रहता है। इस तरफ से आप देखें, इस तरफ से हमने सेटअप को जो है वो खुला रखा है, और ये जो सेटअप है इसको बीच से जो है वो पार्टीशन रखा जाएगा। एक तरफ जो है वो बर्ड्स का ब्रीडिंग सेटअप होगा, जहां पर बर्ड को 1 बाय 1 सेट किया जाएगा, और बाकी आपने सेटअप देख रखा है। वैसे मैं आपको एक बार इस सेटअप का पूरा साइज बता देता हूं। इसकी जो दोस्तों ये जो लंबाई है यहां तक, ये जो लंबाई है ये लगभग 16 फीट है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि जिस एरिया में बर्ड्स रखे जाएंगे वो 16 फीट है। और इसकी जो गहराई है वो मेरे हिसाब से लगभग 25 फीट होनी चाहिए, 20 से 25 फीट है। लेकिन हम पूरे एरिया में जो है वो बर्ड को सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ तक जो है वो बर्ड का सेटअप लगाएंगे। जहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है वो इस तरफ आप देखें कि हमने जो है वो कुछ केजेस भी तैयार करवा रखे हैं। तो काफी अच्छी तरह से, काफी सोच विचार के ये पिंजरे बनाए गए हैं, काफी मजबूती से। और क्या क्या सिस्टम है वो मैं आपको काफी जल्द बताऊंगा। इनमें ट्रे का सिस्टम है, बाउल वगैरह का काफी अच्छा सिस्टम रखा गया है। लेकिन काफी टाइम से काम रुका हुआ है, बस इसी वजह से काम रुका हुआ था
कि हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट नहीं था, और कोशिश है कि काफी जल्द हम इस सेटअप को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स रखे जाएंगे, क्या कुछ होगा, वो आप सभी के साथ में जरूर शेयर किया जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि एक जगह बर्ड्स को रखना पॉसिबल नहीं होता है, और काफी सारे बर्ड्स को तो हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं ये घरों के ऊपर हम सेटअप बनाते हैं, और यहाँ पर आसपास में काफी लोग भी रहते हैं। तो एक जगह अगर ज्यादा बर्ड्स रखे जाए तो वो काफी ज्यादा शोर शराबा करते हैं, तो अलग अलग जगह टुकड़ों में जो है वो बर्ड्स को रखना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा तिरपाल यूज करते हैं, आप थोड़ा सा नजदीकी से बताएं, क्योंकि काफी भाई सोचते होंगे कि यार तिरपाल कौन सा आप यूज करते हैं, हमें भी अपने सेटअप में तिरपाल लगाना है। तो ये जो है वो तिरपाल होता है। दोस्तों असल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्हाइट कलर का तिरपाल हम लगाते हैं इसका भी एक कारण होता है। कारण मैं आपको बता दूं, ये होता है कि एक तो व्हाइट कलर जो होता है, सुबह के समय की जो धूप होती है या सुबह के समय सेटअप के अंदर रोशनी हो जाती है। आप जानते हैं कि बर्ड्स जो है वो सुबह जल्दी जैसे ही रोशनी होती है उसके बाद से एक्टिव हो जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, दाना खाना है और बच्चों को फीडिंग करवानी है। साथ ही गर्मी नहीं होती सेटअप के अंदर जब व्हाइट ये कलर लगा होता है, क्योंकि क्या होता है व्हाइट के ऊपर जितनी ज्यादा धूप पड़ती है उतना ज्यादा ये गर्म नहीं होता है। वहीं अगर दूसरे कलर का ये तिरपाल लगाया जाएगा तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों इस सेटअप को हम तैयार कर रहे हैं बर्ड्स की ब्रीडिंग को लेकर के, किस तरह से हमें ब्रीडिंग सेटअप को तैयार करना है। क्या होता है कि ब्रीडिंग सेटअप तैयार करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि बर्ड्स को एक तो डायरेक्ट ठंडी हवाएं ना लगे, डायरेक्ट गर्म हवाएं ना लगे, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंट की पन्नी लगेगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि ठंडी हवाएं डायरेक्ट सेटअप के अंदर नहीं आएगी और रोशनी काफी अच्छी रहेगी। इसी के साथ ही नीचे की तरफ ये जाली है, तो यहाँ पर भी जो है वो तिरपाल लग जाएगा, और कोशिश है हमारी कि काफी अच्छी तरह से इस सेटअप को तैयार करें। बाकी आगे देखते हैं कि किस तरह से काम होता है, और जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट आप सभी के साथ में शेयर की जाएगी। और ये हमारा एक छोटा सा बर्ड सेटअप, यहाँ पर हमने बर्ड्स को शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन अभी तक जो है वो इनको प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग का माहौल नहीं दे पाए हैं, क्योंकि ये स्पेस काफी छोटा है। यहाँ पर और भी काफी बर्ड्स जो है धीरे धीरे आएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये एल्बिनो कॉकटेल बर्ड्स का पेड़ है, कुछ फिंच बर्ड है, कुछ नॉर्मल कॉकटेल बर्ड्स भी है। तो दोस्तों आज आप सभी का भी और हमारा भी जो इंतजार है वो खत्म होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और लगभग मुझे लगता है कि आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे सेटअप को, और काफी जल्द हम यहाँ पर बर्ड्स भी शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखें कि जो बड़ा हमने सेटअप तैयार किया था उसकी वापस मैंने आप सभी को भी कोई भी अपडेट नहीं दी। कुछ भाई भी कह रहे थे कि मोहित भाई क्या हुआ उस सेटअप का जो कि आपने एक छत पर बनवाया था। और ये दोस्तों सेटअप जो है वो धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और काफी जल्द यहाँ पर बर्ड्स भी शिफ्ट किए जाएंगे। आप एक बार देखें कि किस तरह से जो है इसकी हाइट काफी ज्यादा ले ली गई थी, और बनवाते समय कुछ चीजों का जो है वो ख्याल भी हमने नहीं रखा, उस हिसाब से जो है काफी टाइम भी लग गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। तो बस उसी में लगे हुए हैं, यही वजह थी कि हमने बर्ड्स को यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया। तो दोस्तों अब मैं आपको रात के समय का नजारा देता हूँ कि अंधेरा हो चुका है, हमारा काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आप देखें कि तिरपाल लग चुके हैं हर तरफ, और जो ट्रांसपेरेंट की पन्नी है वो भी लग चुकी है, और अब नीचे की तरफ भी तिरपाल लगे हैं। ये यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट की पन्नी लगाई है, और मैं ऊपर से एक व्यू जो है वो सेटअप का आपको दे देता हूँ। ये आप देखें हर तरफ से हमने सबसे पहला जो ध्यान रखा है वो टेम्परेचर का रखा है, बारिश का पानी अंदर ना आए, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर जिस तरह से हम सेट करें वो हो। और इस तरफ देखें कुछ प्लांट्स वगैरह भी हैं। दोस्तों काफी चीजें देखनी पड़ती है सेटअप बनाते समय, जो कि सेटअप बनने से पहले अगर हम सोचकर तैयार करें तो काफी अच्छा रहता है, और सेटअप बनने के बाद काफी बार एक छोटी सी गलती भी काफी बार नुकसान हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग खराब होने में। और सही तरह से अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करें इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप देखें कि हमने किस तरह से जो है तिरपाल को फिक्स किया है। ट्रांसपेरेंट की पन्नी लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेटअप के अंदर प्रॉपर रोशनी होना काफी जरूरी है, और ये जो ट्रांसपेरेंट की पन्नी है इसको हम ऊपर कर सकते हैं, जो है वो अंदर अच्छी तरह से वेंटिलेशन भी हो जाएगा। नीचे का जो हमने तिरपाल वगैरह लगाए हैं उनको भी हम खोल सकते हैं। तो ये आप देखें अभी भी काम रेगुलर चल रहा है, और कुछ टाइम लगेगा। अब दोस्तों हमें करना ये है कि यहाँ पर सामने की तरफ जहां तक तिरपाल लगाया गया है वहां तक
ग्रीन जो है वो नेट लगेगी, मतलब कि ये जो पूरा सेटअप है इसके बीच में पार्टीशन होगा ग्रीन नेट की सहायता से। तो दोस्तों अब आप देखें कि इस तरह से जो है वो फाइनली हमारा सेटअप कुछ लगने लगा है और लगभग जो है वो काम सारा कंप्लीट हो चुका है। एक तरफ जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बीच में जो है हमने पार्टीशन रखा है, उस तरफ का सेटअप अलग है, इस तरफ अलग है। ये ब्रीडिंग सेटअप है। ब्रीडिंग सेटअप का एक सबसे बड़ा नियम ये होता है कि बर्ड्स को जितनी ज्यादा प्राइवेसी मिलती है और जितनी ज्यादा अच्छी रोशनी मिलती है उतनी अच्छी ब्रीडिंग होती है। तो हमारे हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बाकी आगे देखते हैं कि किस तरह का क्या सिस्टम होता है। तो आप देखें कि ये जो है वो ट्रांसपेरेंट की पन्नी लगी है और इस तरफ जो है वो ग्रीन नेट लगाई हुई है। तो ये ग्रीन नेट लग चुकी है, वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगेगा। तो ये सब सिस्टम है। इस तरफ जो है वो यहाँ से भी हमने कवर कर दिया है, तो इस तरफ से भी हमने जो है वो सिस्टम को कवर किया है पूरा, ताकि कहीं से भी ठंडी हवाएं वगैरह ना आए। बर्ड्स को क्या है कि डायरेक्ट हवाएं नहीं लगनी चाहिए और सेटअप में क्रॉस वेंटिलेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ ही आप ये देखें कि जो ग्रीन नेट है इससे क्या होता है कि बर्ड को डायरेक्ट हवा भी नहीं लगती। वो बर्ड्स के जो केजेस हैं वो हम सोच रहे हैं कि इस तरफ लगाएं एक बार, और उसके बाद आगे देखा जाएगा जो भी होगा। और इस तरफ से इसको जो है वो खोल भी सकते हैं।